नमस्ते। आज हम यूनिट 7 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोयम के थिंकिंग अबाउट द पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोयम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। यानी इस कविता में कौन कौन से किरदार हैं, उनके पालतू नामों के साथ उनकी लिस्ट बनाएं। आंसर, कैरेक्टर्स एंड देयर पेट नेम्स, यानी कि पात्र और उनके पालतू जानवरों के नाम। फर्स्ट, बेलिंडा द लिटिल गर्ल हु ओन द पेट्स, यानी कि वह छोटी लड़की जिसके पास ये पालतू जानवर थे। सेकंड, इंक अ लिटिल ब्लैक किटन, यानी कि एक छोटी काली बिल्ली का बच्चा। थर्ड, ब्लिंक अ लिटिल ग्रे माउस, यानी एक छोटा स्लेटी चूहा। फोर्थ, मस्टर्ड अ लिटिल येलो डॉग, यानी कि एक छोटा पीला कुत्ता। फिफ्थ, कस्टर्ड अ लिटिल पेट ड्रैगन, यानी कि एक छोटा पालतू ड्रैगन। सिक्स, द पायरेट, यानी कि समुद्री डाकू। द इंट्रूडर हु ब्रेक्स इनटू द हाउस, यानी कि वह घुसपैठिया जो घर में घुस आता है। ओके। सेकंड, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन। कस्टर्ड एक अच्छी सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोया, ड्रैगन को कायर ड्रैगन क्यों कहा गया है। आंसर, कस्टर्ड ऑलवेज वांटेड अ सेफ केज बिकॉज ही वाज timid and easily frightened. He is called the cowardly dragon because everyone believed that he was afraid of everything. कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजरा चाहता था। कस्टर्ड ऑलवेज वांटेड अ सेफ केज, क्योंकि वह डरपोक था और आसानी से डर जाता था। बिकॉज ही वॉज टिमिड एंड इजिली फ्राइटेंड, उसे डरपोक ड्रैगन कहा जाता था। ही इज कॉल्ड द कॉवर्डली ड्रैगन, क्योंकि सभी का मानना था कि वह हर चीज से डरता था। बिकॉज एवरी वन बिलीव्ड दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। थर्ड, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल वाई। बेलिंडा ने उसे गुदगुदाया, उसने उसे बेरहमी से गुदगुदाया, क्यों। आंसर, बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड अनमर्सीफुली बिकॉज सी वांटेड टू टीज हिम. She and the other pets laughed at him because he was timid and always wanted a safe cage instead of behaving like a brave dragon. बेलिंडा ने कस्टर्ड को बहुत ज्यादा गुदगुदी की। बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड अनमर्सीफुली, क्योंकि वह उसे चिढ़ाना चाहती थी। बिकॉज सी वॉन्टेड टू टीज हिम, वह और बाकी पालतू जानवर उस पर हंसते थे। She and the other pets laughed at him, क्योंकि वह डरपोक था और हमेशा एक बहादुर ड्रैगन की तरह व्यवहार करने के बजाय एक सुरक्षित पिंजरे में रहना चाहता था। Because he was timid and always wanted a safe cage instead of behaving like a brave dragon. Fourth, the poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you with your partner list some more such poetic devices used in the poem? कवि ने कविता में कई पोएटिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, एक तहखाने में लोहे की तरह अपनी पूंछ पटक ली। यहाँ पोएटिक तरीका एक उपमा है। क्या आप अपने पार्टनर के साथ कविता में इस्तेमाल किए गए कुछ और ऐसे पोएटिक तरीकों की लिस्ट बना सकते हैं? आंसर, पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम, यानी कि कविता में पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट है आपका सिमाइल। सिमाइल यानी होता है उपमा, यानी कि लाइक या एज। ओके, यानी कि जहां लाइक या एज आए वहां क्या होता है, सिमाइल। जैसे कि फर्स्ट, इट्स नॉट लाइक एन इंजन, यहाँ पे आपका लाइक आया है, यानी कि इंजन की तरह खर्राटे लेना। सेकंड, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, यानी कि काल कोठरी में लोहे की तरह अपनी पूंछ टकराना। थर्ड है माउथ लाइक अ फायरप्लेस, यानी कि फायरप्लेस जैसा मुंह। फोर्थ, ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यहाँ पे एज का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि भालुओं से भरे बैरल जितना बहादुर। ओके,
यहाँ ड्रैगन की तुलना यानी कि कंपैरिजन इंजन, फायरप्लेस और बियर्स से लाइक और एज की हेल्प से की गई है, इसलिए ये सिमाइल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक और एज का इस्तेमाल किया गया है। ओके, सेकंड है आपका एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, रिपुटेशन ऑफ द बी साउंड, यानी कि बेलिंडा भालुओं से भरे बैरल जितना बहादुर थी। यहाँ पे क्या हुआ, बी साउंड का रिपीटेशन, यानी कि अगर पास पास वाले वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो। ओके, यहाँ बी साउंड बार बार रिपीट हो रही है। बेलिंडा, ब्रेव, बैरल, बियर्स, इसलिए ये एलिट्रेशन है। ओके, थर्ड है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी होता है कि दोहराव, यानी कि दोहराना, एक ही वर्ड या फ्रेज बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं, रिपीटेशन। जैसे कि रिलियो, ट्रुलियो, लिटिल, ये वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए ये रिपीटेशन है। ओके, फोर्थ ओनोमेटोपिया यानी कि साउंड वर्ड्स। क्लैटर, क्लैंक, जैंगल, म्याउच और विक, यानी कि जिस वर्ड को पढ़ते ही साउंड सुनाई दे वो क्या होता है, एनोमेटोपिया। ओके, ये सब साउंड को शो करते हैं, इसलिए क्या है, ओनोमेटोपिया। ओके, जिसके पढ़ते ही साउंड सुनाई दे। एंड फिफ्थ है आपका पर्सनिफिकेशन यानी कि अवतार। The animals ink, blink, mustard and custard are given human qualities. They talk, laugh, and tease one another and behave like human beings. यानी कि जानवरों इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड को इंसानी गुण दिए गए हैं। वे बात करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। यानी जब एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स इंसानों की तरह बिहेव करते हैं वो क्या होता है, पर्सनिफिकेशन। ओके, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज हैं, इसलिए ये पर्सनिफिकेशन है। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड बात करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, अपडेट देते हैं और इमोशन दिखाते हैं, तो ये आपका क्या है, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि इनमें क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज हैं। ओके, फिफ्थ, रीड स्टैंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। यह जानने के लिए कि कवि ड्रैगन के रूप रंग के बारे में कैसे बताता है, तीसरा स्टैंजा फिर से पढ़ें। आंसर, अकॉर्डिंग टू स्टैंजा 3, कस्टर्ड हैड बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ. His mouth was like a fireplace, his nose was like a chimney, and he had daggers on his toes. तीसरे पद के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टैंजा 3, कस्टर्ड के बड़े और नुकीले दांत थे। कस्टर्ड हैड बिग शार्प टीथ, पीठ पर कांटे थे, स्पाइक्स ऑन टॉप और पेट की तरफ शल्क थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसका मुंह अंगीठी जैसा था। हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस, नाक चिमनी जैसी थी। हिज नोज वॉज लाइक अ चिमनी, और उसके पंजों पर खंजर जैसे नाखून थे। एंड ही हैड डैगर्स ऑन हिज टोज। ओके, 6, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टैंजा ऑफ द पोयम। यानी क्या आप कविता के 2 या 3 स्टैंजा की राइम स्कीम पता कर सकते हैं। आंसर, द पोयम predominantly follows a simple and consistent AABB राइम स्कीम। इस कविता में मुख्य रूप से एक सरल और एक जैसी AABB राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल, स्टैंजा 1 यानी कि उदाहरण, पहला पद, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती है। सेकंड, एंड अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा और एक छोटा ग्रे चूहा। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा पीला कुत्ता और एक छोटी लाल गाड़ी। एंड अ रिलियो ट्रुलियो लिटिल पेट ड्रैगन, यानी कि और एक सचमुच का छोटा पालतू ड्रैगन। ओके, तो राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम का मतलब होता है लाइन के एंड में यानी कि आखिर में आने वाले राइमिंग वर्ड्स का पैटर्न।
जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में आपके एंड में क्या है, हाउस, सेकंड लाइन के एंड में क्या है, माउस। तो ये आपका क्या है, सेम साउंड है, तो ये आपका क्या है, ए राइम। वैसे ही थर्ड और फोर्थ में, थर्ड वाले लाइन के लास्ट में क्या है, वैगन, और फोर्थ वाले लाइन के लास्ट में क्या है, ड्रैगन, सेम साउंड, तो ये क्या है आपका बी। तो ये आपका क्या हो गया, ए राइम स्कीम। ओके। 7. Writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? लेखक शब्दों का इस्तेमाल हमें एक तस्वीर या इमेज देने के लिए करते हैं बिना यह बताए कि उनका क्या मतलब है। क्या आप कविता में इस्तेमाल की गई कुछ इमेज का पता लगा सकते हैं? आंसर, द पोएट यूजेज विविड इमेजरी टू क्रिएट क्लियर पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड, यानी कि कवि पाठक के मन में स्पष्ट चित्र बनाने के लिए जीवंत कल्पनाओं का उपयोग करते हैं। ओके। तो इमेजरी का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या डिस्क्रिप्शंस जो पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर या साउंड क्रिएट कर दे। ओके। आपका क्या है पहला, विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी यानी होता है जो आंखों के सामने सीन बना दे। ओके। और सेकंड आपके क्या है, ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी यानी होता है जो किसी साउंड का एहसास कराए। ओके। तो हमारा फर्स्ट क्या है, विजुअल इमेजरी, यानी कि जो आंखों के सामने सीन बना दे। फर्स्ट क्या है, लिटिल व्हाइट हाउस, यानी कि छोटा सफेद घर। सेकंड, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, यानी कि आतिशदान जैसा मुंह। थर्ड है, चिमनी फॉर अ नोज, यानी कि नाक की जगह चिमनी। फोर्थ है, डैगर्स ऑन हिज टोज, यानी कि पैर की उंगलियों पर खंजर। एंड फिफ्थ है, पायरेट विथ अ ब्लैक बियर्ड एंड वन वुडन लेग, यानी कि काली दाढ़ी और लकड़ी की एक टांग वाला समुद्री डाकू। ओके। एंड सेकंड आपका क्या, ऑडिटरी इमेजरी, यानी कि जो किसी साउंड का एहसास कराए। जो साउंड का एहसास कराए वो क्या है, फर्स्ट म्याऊ। सेकंड है विक। विक यानी होता है ची ची जैसा साउंड या फिर चू, जैसे कि चिड़िया निकालती हैं। ओके। थर्ड है क्लैश्ड हिज टेल, यानी कि पूंछ टकराई। क्लैटर यानी कि खड़खड़ाहट। क्लैंक यानी कि खनखनाहट। जंगल यानी कि झंकार। ओके। 8. Do you find the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give reasons to support your answer. क्या आपको द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक सीरियस या हल्की फुल्की कविता लगती है? अपने जवाब को सपोर्ट करने के लिए कारण बताएं। आंसर, इट इज अ लाइट हार्टेड पोएम बिकॉज इट इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन. द पोएट playfully describes the characters and shows that the one who is called a coward turns out to be the bravest of all. यानी कि यह एक मजेदार कविता है. इट इज अ लाइट हार्टेड पोयम क्योंकि इसमें हास्य और मजा है. बिकॉज इट इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन. कवि किरदारों का मजाकिया अंदाज में वर्णन करता है. द पोएट प्लेफुली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स और दिखाता है कि जिसे डरपोक कहा जाता है वही असल में सबसे बहादुर निकलता है. एंड शोज दैट द वन हु इज कॉल्ड अ कॉवर्ड टर्न्स आउट टू बी द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल. 9. This poem is ballad form. Tells a story. Have you come across any such modern song or lyric that tells a story? If you know one, tell it to the class. Collect such songs as a project. यह कविता बैलेट के रूप में एक कहानी कहती है. क्या आपने कोई ऐसा मॉडर्न गाना या लिरिक्स देखा है जो कहानी कहता हो? अगर आप कोई जानते हैं तो उसे क्लास में सुनाएं. ऐसे गानों को एक प्रोजेक्ट के तौर पर इकट्ठा करें. Answer, yes, I have come across many songs that tell a story. One example is the Ballad of John and Yoko by the Beatles. It tells the story of John Lennon and Yoko Ono. Like a ballad, it narrates events through music and lyrics. हाँ, मैंने ऐसे कई गाने सुने हैं जो कोई कहानी सुनाते हैं. Yes, I have come across many songs that tell a story. एक उदाहरण है. One example is The Beatles का गाना The Ballad of John and Yoko. The Ballad of John and Yoko by The Beatles. यह जॉन लेनन और योको ओनो की कहानी बताता है. It tells the story of John Lennon and Yoko Ono.
एक बैलेट की तरह यह संगीत और बोल के जरिए घटनाओं को बयान करता है. लाइक अ बैलेट, इट नरेट्स इवेंट्स थ्रू म्यूजिक एंड लिरिक्स. ओके.